34 गांव के लोग पूरी तरीके से जिंदगी और मौत के साए के बीच दहशत भरी जिंदगी में जीने पर मजबूर हैं। तकरीबन 34 गांव इस समय नरभक्षी भेड़ियों का आतंक पूरे इलाके में हाहाकार मचाए हुए है। तो पिछले 1.5 महीने में ही भेड़ियों ने अब तक एक महिला समेत 8 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया है, जबकि 45 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। भेड़ियों को दरअसल पकड़ने के लिए प्रशासन ने 11 टीमें भी लगाई हैं। इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह और मृतक बच्चे की मां से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। महसी इलाके का 2 थाना क्षेत्र इस समय आदमखोर भेड़ियों से आतंकित है। खुद इस क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी बंदूक लेकर के अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लगातार पूरी रात जाग रहे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि ये भेड़िए पकड़े जाएं और मासूमों की जान न जाए। हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि अभी वर्तमान में क्या हालात हैं। जिस तरीके से लगातार 8वीं मौत हुई है, इसके बाद अब क्या रणनीति अपनाई जा रही है? यहाँ ड्रोन खरीदे गए हैं, थर्मल ड्रोन नए खरीदे गए हैं, टीमें बढ़ाई गई हैं और चौकीदार से लेकर के एसपी तक के और लेखपाल से और ग्राम सेवक से जिला ग्राम विकास अधिकारी, जिला ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मी, पंचायत सेवक, इनसे लेकर के जिला अधिकारी तक के सारी टीमें लगी हुई हैं और अब भेड़िए ने अपना स्थान बदला है, आगे की तरफ बढ़ा है। आगे की तरफ बढ़ा है तो ये संभावनाएं बढ़ी हैं कि भेड़िया पकड़ा जाएगा। कल वन मंत्री जी ने भी मुझसे बात की थी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे बात की थी और फैजाबाद जब आए थे, देवी पाटन मंडल की जब समीक्षा करने आए थे, तब भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी की जनहानि न हो। हम उस परिवार में पहुंचे हैं जहां 8वें मासूम बच्चे को भेड़िए ने अपना निवाला बनाया है। ये वो उनकी मां है और उनके परिवार के लोग हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि कैसे ये वाकया कैसे हुआ था, भेड़िया कैसे हमला किया था? हम देखो के नाय पाए हम पौड़े रहने से भैया के दूध अपने पियत रहा है। घूम के देखे तो भैया हमारे नाय रहा है उत्ते ऐसे ढूंढे लागे सब कहूँ गए ढूंढे न कहूँ नाय मिले। ऐसे गए ढूंढे मेरे भैया के कच्ची मिली तो कहे भैया मामा परे रहा है। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। भेड़िए अब तक 8 मासूम बच्चों को अपना निवाला भी बना चुके हैं। इसी को लेकर वन मंत्री अरुण सक्सेना से हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। सुनिए। बहराइच के महसी में हुए भेड़िए के हमले के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना जी बहराइच पहुंचे हैं। सर, आप बहराइच पहुंचे हैं, उस इलाके में जा रहे हैं जहां पे लगातार भेड़ियों का हमला हो रहा है। क्या रणनीति लेकर के आप वहां से आए हैं और क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हम देखने आए हैं कि कहां पर भेड़िए ने अटैक किए हैं और उनको भेड़िए को पकड़ने के क्या क्या हमारे इंतजाम हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लोगों को किस तरह से इसे बचाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वो रात में खुले में ना सोएं, अकेले दुकेले ना निकलें और बच्चों को खास तौर से भेड़िए से बचाएं। ये है अरुण सक्सेना जी, वन मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पूरी तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा और रणनीति के तहत इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो बहराइच में भेड़िए ने अब तक 6 से ज्यादा बच्चों को निवाला बना दिया है। भेड़िए के हमले से गांव के लोग सहमे और डरे हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक भी सुरक्षा के लिए पूरी रात बंदूक लेकर पहरा देते नजर आए। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ साथ सड़कों पर पहरा दे रहे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह से हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के 34 गांव पूरी तरीके से आतंकित हैं। वजह यह है कि नरभक्षी भेड़िए लगातार मासूमों को निवाला बना रहे हैं। मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखिए, ये महसी क्षेत्र के विधायक, बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह हैं और उनके साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये ग्रामीण हैं जो लाठी लेकर के चल रहे हैं। वहीं विधायक जी खुद अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर के साथ में चल रहे हैं ताकि ग्रामीणों का हौसला अफजाई हो, हौसला बढ़े और उनके मन में कोई डर ना हो। वजह क्या है, मैं बात कर लेता हूँ। विधायक जी, पूरी रात आप जाग रहे हैं, राइफल लेकर के चल रहे हैं, वजह क्या है? 17 जुलाई से यहाँ पर भेड़िए का आतंक है और उस आतंक के कारण
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी देवी पाटन मंडल के क्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कल वन मंत्री जी का भी फोन आया था। 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 20 लोग लगभग घायल हो चुके हैं, 3 भेड़िए भी पकड़े गए हैं। 2 भेड़िए जो एक साथ घूम रहे हैं, वो भी आज दिन में ड्रोन में दिखाई पड़े थे। उनको भी पकड़ने का प्रयास चल रहा है, शासन प्रशासन कर रहा है। 2 बार रेणु सिंह जी आ चुकी हैं, कंजर्वेटर आ चुके हैं, 3 डीएफओ के नेतृत्व में यहाँ टीम बनी है और लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक और चौकीदार से लेकर के कप्तान तक सारे विभाग इन 34-35 गांवों में, और आज तो 15 गांवों की संख्या और बढ़ा दी गई है, लगभग 50 ग्राम हो गए। ऐसे ग्रामों में ठीक इसी तरह जैसे हम लोग घूम घूम करके लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि बच्चों को घर के अंदर सुलाएं, बच्चों को शाम होने के बाद में बाहर न निकलने दें, और जब तक ये भेड़िया पकड़े नहीं जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो घटना घटी है वो भेड़िए के क्षेत्र से अलग हट करके घटी है। तो भेड़िया वहाँ तक जा सकता है, तो इसलिए भेड़िए को पकड़ने के लिए आज से ज़्यादा ताकत से वन विभाग ने शुरू किया है। 3 पकड़े जा चुके हैं और 2 बहुत जल्द ही पकड़े जाने की संभावना है। तो आपकी चर्चा पूरे प्रदेश में है कि एक ऐसा विधायक बहराइच के महसी का है जो पूरी रात जाग करके और ग्रामीणों के साथ खुद पहरा दे रहा है राइफल लेकर। तो देखिए, भेड़िए का आतंक जो है वो लगातार जारी है। कितनों को खाएगा वो भी आपको दरअसल ग्राफिक्स के माध्यम से अब दिखा देते हैं। दरअसल दहशत जो है 32 गांव में डर के साए में जिंदगियां जो है वो जीने को मजबूर हैं। लोग रातों में भी पहरा दे रहे हैं, अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर हमला। दरअसल हमलों वाले गांव में अब जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। वन विभाग की टीमें अब तलाश कर रही हैं, लेकिन सबके हाथ अभी तक खाली हैं। बीते लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से लोग जो है वो डरों के साए में जी रहे हैं, और हो भी क्यों ना, कई लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों को ये भेड़िया जो है वो अभी तक निशाना बना चुका है। लोग रातों में भी अब पहरा दे रहे हैं। हमलों वाले गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुल ऐसे लगभग 45 से 50 गाँव हैं जो कि इसके प्रभाव में है। वन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं, 11 से 12 टीमें हैं जो लगातार पहरा दे रही हैं, लेकिन अभी भी रात की कोई खबर नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि अभी तक सबके हाथ खाली हैं और किसी के हाथ कोई कामयाबी या सफलता नहीं है। तो देखिए, ये जो भेड़िए का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। इसकी दहशत है। 32 गांवों में डर के साए में जो जिंदगियां हैं वो जीने को मजबूर हैं।